आज हम कार्ल्स पीयरसन के सहसंबंध गुणांक के बारे में जानेंगे। कार्ल्स पीयरसन संबंध दो चरों के बीच रैखिक संबंध और दिशा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सांख्यिकी माप है, जिसका मान -1 से +1 के बीच में होता है। हमारे पास दो चर डेटा हैं, x और y। आइए इनको हल करते हैं। हम अपने x वेरिएबल डेटा को उतार लेते हैं। जो हमारा कार्ल्स पीयरसन का सूत्र होता है वो हमारा dx dy होता है। dx हमारा डिवीज़न है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। वेरिएबल के अगले स्टेप में इसका डिवीज़न ही निकाला जाता है, जिसको हम x बार या dx से लिखते हैं। वेरिएबल निकालने के लिए सबसे पहले हम x वेरिएबल का समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य निकालने के लिए इन सभी संख्याओं का योग करेंगे। योग करने के बाद इन सभी संख्याओं की संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा 25 आ जाएगा। अब इस 25 को x के सभी वेरिएबल्स के साथ माइनस करते चलेंगे। 15 - 25 -10, 18 - 25, ये माइनस का 7 आ जाएगा। -5, अगले स्टेप में डिवीज़न का स्क्वायर करना होता है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्लस का 100 आ जाएगा। $25, ये हमारा 100 आ जाएगा। इसी तरफ अपने अगली वेरिएबल डेटा y को लिख लेंगे। इसका भी मान x वेरिएबल की तरह ही निकालेंगे। इस सभी का योग कर लेंगे और जिसका मान 288 आ जाएगा। और सभी संख्याओं से की संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारा 48 आएगा। 48 को y वेरिएबल के सभी मानों के साथ माइनस करते चलेंगे। माइनस ये हमारा -का 8 आ जाएगा। का 6, ये 10। यहाँ पे हमने जो डिवीज़न निकाला है, इसको कैलकुलेशन चेक करने के लिए अगर हम इसको सम करेंगे तो इसका मान यहाँ पे 0 आना चाहिए। y डिवीज़न का मान भी 0 आना चाहिए। सम करने पे अगले स्टेप में हम y डिवीज़न का स्क्वायर निकालेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे, -8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 आ जाएगा प्लस का। ये भी प्लस हट जाएगा, 36 आ जाएगा। ये हमारा 100 आ जाएगा। हमारे सूत्र में डिवीज़न का x डिवीज़न और y डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन किया गया है और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सम भी किया गया है।
तो हम पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। -10 -8, ये प्लस का 80 आ जाएगा। -7 प्लस -6 42 प्लस का 10 6 36, ये हमारा लास्ट में 100 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ लेंगे तो ये हमारा 274 आ जाएगा। हमें एक्स डिवीज़न को भी जोड़ना है तो ये हमारा 364 आ जाएगा। इसी तरह हम वाई डिवीज़न को जोड़ेंगे तो ये हमारा 224 आ जाएगा। इन सभी मानों को हम सूत्र में रखेंगे। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, सहसंबंध गुणांक को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक्स डिवीज़न और वाई डिवीज़न का जो सम आया है उसको हम ऊपर लिखेंगे। इसी तरह हमने डिवीज़न का जो स्क्वायर निकाला है एक्स डिवीज़न का, उसको पहले लिखेंगे 364 वाई डिवीज़न को लिखेंगे 224। यहाँ पे हम 364 224 को हम अलग अलग अंडर रूट के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका मान पॉइंटों में थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए इन सभी को गुणा करके फिर लिखेंगे। चलिए इनका हम गुणा कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी पड़ेगी। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा और इसको फाइनल आंसर के लिए जब डिवाइड करेंगे तो इसका फाइनली मान आ जाएगा जो 1 से कम है। ये इसका फाइनल उत्तर होगा।